नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। ऑप्शंस के कुछ डेटा पॉइंट जहाँ पर हम सीखते हैं, ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज, जिसके तहत हम स्ट्रैटेजीज बनाते भी हैं, जिसके तहत हम वहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में भी हम किस तरीके से हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है तो अगर इंट्राडे बेस पर अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं कैसे करूँगा, राइट। क्योंकि देखिए कई बार आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हम मंथली चार्ट के बेसिस पर लेते हैं। मतलब कि मंथली का जो टाइम फ्रेम होता है, जो हम कहेंगे कि जो एक्सपायरी होता है, उसके बेसिस पर वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। करेक्ट। कोई भी अगर हम स्टॉक देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे मेरा आप होम स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें ट्रैक में जाके मैं आपको बिल्टअप के सिंबल आपको दिखाता हूँ। तो इसमें अगर मुझे कोई भी स्टॉक लेना होता है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सबके आगे यहाँ पर नरेशन में लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये स्टॉक का आपको ट्रेंड बताता है, राइट। इंट्राडे में हमें स्टॉक का ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिलता है फ्यूचर डेटा के आधार पर। तो होता क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे एक इंट्राडे के तौर पर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का तो मैंने बहुत बताया कि आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का लोगों को बहुत कम पता होता है। ठीक है, रीजन ये होता है कि ऑप्शन सेलिंग अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है कि ऑप्शन सेलिंग सिर्फ मंथली बेस पर ही होता है। मतलब कि जो मंथली एक्सपायरी है उसी के बेस पर होता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसको आज मैं इसको सेल करता हूँ तो इसको मैं पूरा मंथ के एक्सपायरी तक मैं इसको होल्ड करता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि मार्केट में आप देखोगे कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है आईवी, राइट। अगर आपको सेलिंग करना है कि अगर आईवी के आधार पर आप उस स्टॉक को फिल्टर करते हो तो उसमें आप उसको आसान तरीके से आप उसमें सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर लोगों के मन में आता है कि स्ट्रैडल करेंगे तो फिर कैसा प्रॉफिट हो सकता है, स्ट्रैंगल करेंगे तो कैसा हो सकता है। मैं आपको दोनों संदर्भ में बताऊंगा। स्ट्रैडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रैडल में कैसा होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप जहां पर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, आई मीन सेलिंग कर रहे हो, तो जो एटीएम का जो स्ट्राइक होता है आप उसको सेल कर लेते हो, करेक्ट। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एटीएम का दोनों का कॉल और पुट आप उसमें सेल कर देते हो। लेकिन वहीं पर जब स्ट्रैंगल की बारी आती है तो स्ट्रैंगल में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है। अभी स्ट्रैंगल में लोग कैसे सेल करते हैं, स्ट्रैंगल में लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि मुझे जो सेलिंग करनी है इसमें मैं स्ट्राइक के हिसाब से मैं देखूं या फिर डेल्टा के हिसाब से देखूं। अगर स्ट्राइक के हिसाब से देख रहा हूं तो मैं कौन सा स्ट्राइक चुनूं, और डेल्टा के हिसाब से भी मैं देख रहा हूं तो कौन सा डेल्टा में देखूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं। अगर डेल्टा के आधार पर देखेंगे तो मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूंगा जो मेरे लिए काम की गई है, ठीक है। और स्ट्राइक के आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे लिए काम की गई है। तो मैं दोनों के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट, एनालाइज में जाके आप आईवी चार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आईवी की मैं बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का आप यहाँ पर आईवी चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आईवी चेक कर सकते हो कि कल के मुकाबले में आज किसका आईवी थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टीडीएस काम होता है कि कल के मुकाबले में अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आईवी अगर गिरा होता है तो उसको थोड़ा ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो, आप यहाँ पर वॉल ग्रेड में जाके उन पर्टिकुलर स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो कि इनकी आईवी यहाँ पर गिरी हुई है, या फिर आप डायरेक्टली आप जाकर ये वॉल ट्रेडर जो है हमारे टूल्स में आता है, वॉल ट्रेडर को सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पर भी आपको जो लॉन्ग वोलेटिलिटी शॉर्ट वोलेटिलिटी के हिसाब से कुछ स्टॉक पिकअप करके आते हैं, आप वो भी चुन सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अभी देखिए फिल्टर बाय आईवी एचवी आप इसमें कर सकते हो। तो मैं पहले फिल्टर बाय मैं यहाँ पर एचवी ग्रेटर देन आईवी करूंगा तो मुझे उन आईवी के स्टॉक मिल जाएंगे जिनका वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिनका आईवी बढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे स्ट्रैंगल करना है तो मैं ये कंडीशन चुनूंगा, अगर मुझे स्ट्रैडल करना है तो मैं कंडीशन नहीं चुनूंगा। क्योंकि स्ट्रैडल में कैसा होता है कि एक ही स्ट्राइक का आप कॉल और पुट आप इंट्राडे के आधार पर आप वहां पर सेलिंग कर रहे हो, करेक्ट। तो वहां पर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन वही होगी जिसमें आईवी गिरा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन वही होगा। रीजन ये है कि जो टाइम डीके आईवी के सबसे बहुत ही तेजी से होता है जब उनका आईवी गिरा होता है, राइट। बहुत सारे आप कंसेप्ट देखोगे, मैं अपना ब्लैक बोर्ड आपको शेयर करता हूं। यहाँ देखिए, अभी अगर आप देख रहे हैं कि आईवी मान लीजिए कल के मुकाबले, कल मान लीजिए कि आईवी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मान लीजिए 15 था, ठीक है। तो अगर आईवी यहाँ पर
ग्रेटर देन 15% अगर गिर जाता है, ग्रेटर देन 15%, ठीक है। वैसे तो 10% भी हम ले सकते हैं, लेकिन 10% भी मतलब उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देगा जितना 15% से ज्यादा देगा। अगर 15-20% यहाँ पर आईवी इसका गिर चुका है, ठीक है, आईवी गिर चुका है, 15-20% आप पकड़ लीजिए, तो ज्यादातर 15 के ऊपर ही पकड़िए। तो अगर मान लीजिए 15-20% गिरा हुआ है, तो आप क्या देखोगे, ये जो 15 का आईवी था ये आपको क्लियरली 12 पर दिखेगा, ठीक है, 12 से 13 के बीच में दिखेगा। तो ये जो इतने पॉइंट से जो आईवी गिरा है, इसमें आपको खास करके चेंजेस मिलेंगे, खास करके चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है, जैसे मैं निफ्टी कैच करता हूं, निफ्टी को मैं देखता हूं कि निफ्टी मान लीजिए इस तरीके से साइडवेज चल रहा है, ठीक है, और साइडवेज के दौरान ही आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है, साइडवेज के दौरान, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, साइडवेज में उनका टाइम डिके ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि साइडवेज हो रहा है, ऑलराइट, तो यहां पर आप देखोगे कॉल हो या फिर पुट ऑप्शन हो, दोनों के आईवी यहाँ पर बढ़ने वाले नहीं है, दोनों के आप देख आई एम सॉरी दोनों के प्रीमियम यहाँ पर बढ़ने वाले नहीं है। आप देखोगे कि भले साइडवेज कॉल का प्रीमियम इस तरीके से नीचे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है, पुट का प्रीमियम भी आप देखोगे इस तरीके से गिरता हुआ दिखेगा, ऑलराइट। तो आपको दोनों प्रीमियम का डीके आपको यहाँ पर फायदा होता है, ठीक है, दोनों प्रीमियम का डीके आपको फायदा होता है। तो अगर मैं आपको स्ट्रैडल चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेट मी शो यू, ऑलराइट, यहाँ पर हम चलते हैं। अभी एनालाइज में जाके आई एम सॉरी ट्रैक में जाके हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैडल पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है, ठीक है। अभी आप देखिए कि 258 से गिर के ये 237-38 तक है, 20 पॉइंट का फर्क है, और 20 पॉइंट का फर्क है। तो अगर मैं एक लॉट के हिसाब से देखूँ तो मुझे लगभग यहाँ पर 1,500 रुपये कुछ आसपास मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 2-2.5 लाख रुपए होंगे, 1,500 मिल रहा है, मतलब आप देखोगे क्लोज टू 1% का रिटर्न है। तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होता है। अगर 1% मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो 1% का अगर मैं करता हूँ और 2-3 दिन लगातार करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए, ये आपको स्ट्रैडल के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने स्ट्रैडल का आपको चार्ट दिखाया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में जब मार्केट वोलेटाइल था, ठीक है, देख सकते हो इसका जो दोनों का स्प्रेड है देखिए कैसे बढ़ रहा था। अभी जैसे साइडवेज हुआ है, ये जोन देखिए, ठीक है, जोन देखिए ये साइडवेज। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाना चाहूँ, ऑलराइट, सो चलिए एनालाइज में जाके मैं चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड पे मैं जाता हूँ, और अपन निफ्टी का मैं आपको 1 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ, राइट। 5 मिनट 3 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर लगा देते हैं, एंड चार्ट को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ, यहाँ पर हम निफ्टी को करते हैं, ठीक है, ये हमारा निफ्टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ पे, ठीक है, राइट फ्रॉम 945 यहाँ से देख सकते हो पूरा साइडवेज हो गया है, पूरा साइडवेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हम यहाँ पर स्ट्रैडल का चार्ट लगाए हैं, ठीक है, देख सकते हो कि 945 950 कितना था प्रीमियम, 258 257 का प्रीमियम चल रहा था, और वहां से पूरा गिर के देख सकते हो कि 235 तक पूरा आया हुआ। तो मोर देन 20 पॉइंट्स का डिफरेंस इसने मुझे दिया हुआ। अभी यहाँ पर अगर मैं 2 लॉट से करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन कैपिटल मेरा थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, आई एम सॉरी। लेकिन उसका भी एक हल होता है कि आप क्या करते हैं, दूर का ओटीएम वहाँ पर हम बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट है ये मैंने एक प्रीवियस सेशन मैंने कवर किया है, सो आई होप आप लोग ने देखा होगा, अटेंड किया होगा, तो समझा होगा कि किस तरीके से मैं प्रीमियम को कम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो कि ये स्ट्रैडल का है, ठीक है। अभी बात आती है स्ट्रैंगल की, कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं स्ट्रैंगल के हिसाब से अगर करना चाहूँगा तो मैं कैसे करूँगा। तो दोस्तों स्ट्रैंगल में कैसा होता है कि हम कभी भी जो डिफरेंसेस है 2 तरीके से लेते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका बता दें प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कई लोग जो सेलिंग करते हैं ना वो प्रीमियम के हिसाब से करते हैं, ठीक है। प्रीमियम में क्या होता है, मान लीजिए कि उन्होंने जो निफ्टी है, अगर निफ्टी में कहीं पर उन्होंने 200 का कॉल ऑप्शन अगर उन्होंने सेल किया है तो सामने 200 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे, मतलब कि प्रीमियम कुछ इर्द गिर्द हो, ठीक है, दोनों का प्राइस में डिफरेंसेस ज्यादा ना हो, वो 200 तो ये भी 200 कुछ ऐसा मिले। तो कॉल पुट को क्या करेंगे, दोनों को सेल करेंगे और वहां पर वो देखेंगे कि उनका जो प्रीमियम में जो भी घटत होगी उसके हिसाब से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका आप देखोगे स्ट्राइक का होता है, ठीक है, काफी पॉपुलर है। मतलब ये है कि अगर निफ्टी का जो करंट प्राइस है, ठीक है, निफ्टी का जो करंट प्राइस है, ऑलराइट, सो लेट्स चेक निफ्टी का करंट प्राइस, ये आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, निफ्टी का करंट प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर
22,669 चल रहा है, ठीक है, 22,669 चल रहा है। यहाँ पर हम निफ्टी का फ्यूचर लगा देते हैं, ये रहा 22,669 चल रहा है। तो मैं यहाँ पर रफली पास वाला मैं लूंगा, मतलब 22,700 को मैं कैच कर सकता हूँ, मतलब कि जो करंट एटीएम का स्ट्राइक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके आसपास, मतलब कि उससे जितना डिफरेंस मैं देखूंगा कॉल का, उतने डिफरेंस में पुट का देखता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जाके सेलिंग करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा जो करंट स्ट्राइक है वो 22,700 का स्ट्राइक है। तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉल के साइड क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं स्ट्रैंगल बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 250 पॉइंट का डिफरेंस में देख रहा हूँ, तो रफली यहाँ पर कहाँ जाएगा ये, अगर 250 पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं तो 22,450 के आसपास सेलिंग करेंगे, मतलब 450 का जो स्ट्राइक होगा उसी का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। और यहीं पर क्या करेंगे, 22,950 का जो, आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, पुट ऑप्शन और यहाँ पर कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो 22,950 का जो कॉल ऑप्शन है वो सेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 22,450 का जो पुट ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो स्ट्राइक है ना वो डिफरेंसेस उन्होंने बराबर लिया है, राइट, वो बराबर लिया, वो सोच रहे हैं कि इतना दूर, ठीक है, ये भी इतना दूर है, दोनों का स्ट्राइक बराबर है। तो दोनों का जो प्राइस है वो मैं देखूंगा नहीं, डेल्टा वो सब मैं देखूंगा नहीं, जस्ट मैं स्ट्राइक के भरोसे में ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है ये लेवल्स के हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने लेवल्स के हिसाब से बनाया हो। कई लोग लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, कई लोग यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन बेस करते हैं कि राइट नाउ इसका करंट जो एटीएम है, करंट जो स्ट्राइक है वो 22,700 का है, तो इसी के हिसाब से मैं 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे मैं यहाँ पर सेलिंग कर दूंगा और उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो लोगों का यह सोचना होता है कि स्ट्राइक के हिसाब से अगर लेना है तो कैसे लेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन आता है, ठीक है, इसको जरा सा मैं हटा देता हूँ, ऑलराइट। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, वो मेरे लिए काफी काम आता है, तो मैं भी आपको बताता हूँ। ये डेल्टा के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, डेल्टा के हिसाब से, ऑलराइट। अभी आप अगर डेल्टा देखोगे तो डेल्टा जो एटीएम का डेल्टा होता है, अक्सर आप देखोगे एटीएम का डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, ठीक है, 0.5 के आसपास होता है, और इसी डेल्टा के आधार पर वहां पर सेलिंग होती है। तो ये क्या होगा कि एटीएम, अभी मैं स्ट्रैडल कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रैंगल जब करने जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं ओटीएम का कॉल ऑप्शन को मैं देखूंगा, और यहां पर मैं ओटीएम का पुट ऑप्शन देख रहा हूं, ऑलराइट, ओटीएम का पुट ऑप्शन देख रहा हूं। तो ओटीएम का जो कॉल ऑप्शन है यहां पर मैं देखूंगा कि इसका डेल्टा कितना है। अभी ओटीएम में अगर आप जाएंगे तो डेल्टा, जाहिर सी बात है डेल्टा यहाँ पर कम हो जाएगा, ये 0.5 है, तो हो सकता है 0.3 हो सकता है 0.25 हो, 0.28 हो, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा डेल्टा चाहिए जहाँ पे थोड़ा प्रीमियम भी थोड़ा अच्छे हो, राइट, और ताकि मुझे प्रॉफिट थोड़ा उसमें अच्छा हो जाए, तो प्रीमियम भी थोड़ा अच्छा हो, स्ट्राइक से भी ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। तो ज़्यादातर देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0.2 से लेकर 0.25 का डेल्टा ही आप सेलिंग करिए। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक आइडियल होता है, ठीक है। स्ट्रैडल तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन स्ट्रैंगल में अगर करना होगा तो कैसे करना है, तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो 0.25 और 0.2 से 0.25 के हिसाब से आप उसके बीच में कर सकते हो। कई मरतबा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट करते हैं, तो 0.2 से लेकर 0.3 का जो डेल्टा रहता है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर सेलिंग करते हैं, ऑलराइट। सिमिलरली जब ओटीएम का पुट ऑप्शन होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0.2 से 0.3 का जो डेल्टा होगा हम उसके हिसाब से सेलिंग करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि 0.02 0.2 और 0.3 का आप देखोगे ज्यादातर जो प्रीमियम रहेगा वो आसपास ही रहता है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता, ठीक है। लेट मी शो यू, ऑलराइट, यहाँ पर हम चलते हैं, तो हम जाते हैं ट्रैक में सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है, निफ्टी का आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो एटीएम का जो स्ट्राइक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एटीएम का स्ट्राइक 22,600 का स्ट्राइक है, जहां पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम दोनों का 117 के आसपास है, राइट। अभी उसी में अगर आप देखोगे कि जो डेल्टा है, राइट, इसके नीचे देख सकते हो डेल्टा यहाँ पर मेंशन है, तो डेल्टा यहाँ पर कितना दिया गया, 0.5 दिया गया, ठीक है, 0.5 यहाँ पर डेल्टा इसका दिया गया है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेल्टा है उसके हिसाब से प्रीमियम दोनों का आसपास ही है, ठीक है, 117.3 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जरा सा रिफ्रेश कर देते हैं, ऑलराइट,
तो हम थोड़ा ओटीएम में जाके देखेंगे, दोनों का कॉल और पुट ओटीएम में जाके देखेंगे, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो 22,600 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ऑलराइट। तो चलिए अभी चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर 0.2 का या 0.3 इसके बीच का अगर मुझे कॉल का प्रीमियम देखना है, ऑलराइट, सो 0.2 0.3 ये रहा। अभी देखिए जाहिर सी बात है, हमें कई बार जो एज इट इज फिगर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे डेल्टा की बात हो रही है, मुझे एज इट इज नहीं मिलेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डेल्टा यहाँ पर दिया गया है 0.3 0.24 0.19, तो जाहिर से बात है 54 से 28 का जो डिफरेंस है यहाँ पर 54 से यहाँ पर 28 तक का आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो ये जो प्रीमियम है, इसमें जो टाइम डी होगा उसमें थोड़ा बहुत आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। रेंज भी आपका काफी अच्छा है, 22,750 से लेकर 22 देख सकते हो 800 तक आपका दिया गया है, ओके। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेलिंग करना चाहूंगा, ठीक है, आप देखोगे अगर 22,750, ऑलराइट। अभी इसी में मैं पुट का यहाँ पर देखता हूँ 0.2 से लेके 0.3 तक, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम 59.936, ठीक है। 0.2 का जो है यहाँ पर अभी देख सकते हो कि 0.21 है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो डेल्टा है वो वहां पर बदल चुका है, ठीक है। डेल्टा वहां पर बदल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 22,750 हमने देख लिया, एक 0.3 के आसपास 54 का है, और 59 यहाँ पर देख सकते हो 0.39 450 का है। तो डिफरेंसेस देख सकते हो। अगर मैं जो एटीएम का स्ट्राइक है इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो देख सकते हो कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे हमने देखा है यहाँ पर, करेक्ट। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो डेल्टा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स में, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हम यहाँ पर ट्रायंगल का चार्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने कॉल का स्ट्राइक मैंने 750 चुना था, तो 750 पिकअप कर सकता हूँ, और पुट का स्ट्राइक 450 चुना तो 450 पिकअप कर सकता हूँ। देख सकते हो 133, ठीक है, 133 से दोनों का गिर के 114 तक आया हुआ, ठीक है। तो एक ईजी यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अभी कई लोगों का सवाल था कि स्ट्रैंगल में क्या किया जाए, तो स्ट्रैंगल में मैंने आपको सोल्यूशन दिया, ठीक है। इजिली आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेशन आज का, जहां पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से स्ट्रैंगल स्ट्रैडल किया जा सकता है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो स्टॉक है उनको आप आईवी चार्ट में जाकर देख सकते हो कि किन का कल के मुकाबले में गिरा हुआ है, या फिर आप यहाँ पर आके वॉल ट्रेडर में, आप टूल्स में आइए, वॉल ट्रेडर में देख सकते हो। यहाँ पर आपको दो तरीके के सिग्नल दिए जाएंगे, लॉन्ग वोलेटिलिटी, शॉर्ट वोलेटिलिटी, मतलब कि किसी स्टॉक का आईवी गिरने वाला, किस स्टॉक का आईवी बढ़ने वाला, यहाँ पर वो आपको बताया जाता है। उसके हिसाब से आप स्ट्रैडल ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेलिंग की जा सकती है इंटरडे के हिसाब से, ऑलराइट। सो आज के सेशन में इतना ही था। जुड़े रहिएगा, मैं कुछ और नए कंसेप्ट साथ आपके साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।